यस स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन आएगी बच्चों बाल-शीमान। ठीक है। बाल-शीमान रिएक्शन। ठीक है, ये भी नेम रिएक्शंस का पार्ट है और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। और इससे क्वेश्चंस बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, बाल-शीमान के अंदर तो बाल-शीमान में हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरोबेंजीन इंपॉर्टेंट है। ये जो रिएक्शंस बिल्कुल पॉपुलर है, जिसको बोलते हैं बाल हनुमान करके बोल देते हैं बहुत बार। ठीक है, आपको देख रहा है यहाँ पे MAN, तो बाल से हम लोग बोल सकते हैं बाल हनुमान, इस तरीके से। ठीक है, यस, ठीक है, बाल हनुमान। उससे भी इसको समझ सकते हैं, बिकॉज ये फ्लोरोबेंजीन बनाने की ही सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है, स्पेशल रिएक्शन है। तो नो डाउट यहाँ पे हम लोग बिल्कुल फॉलो करते हैं बच्चों एनिलीन, अनडाउटली। और इसके लिए हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 मुझे चाहिए होता है, जो डाइटोइशन हम लोगों ने किया है। तो यहाँ पे बिल्कुल बच्चों हम लोग NaNO2 फॉलो करेंगे, आयन एक्सचेंज लेके आएंगे, HCl के साथ कराएंगे, तो ये रिएक्शंस आपस में परफॉर्म होगी। यहाँ से HNO2 आपको मिल जाएगा फ्रेशली प्रिपेयर्ड। अब ये HNO2 आपको पता है कि ये रिएक्शंस ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुकी है। HNO2 के साथ आपका एरोमेटिक जो एल्कीन दे रखा है, तो ये क्या करता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ से N2+ और ये आपका यहाँ से Cl-, तो ये आपका है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक, प्रीवियस लेक्चर में मैकेनिज्म हुआ है इसके ऊपर। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, इसके बाद जो इंपोर्टेंट रिएक्शन है बाल-शीमान के अंदर, वो आपका होता है HbF4। ठीक है, हम यहाँ से HbF4 का यूज करते हैं। और वैसे इसकी अगर मैं सिंपल से इजी ट्रिक बताऊं तो आपको समझ में आ जाएगी। HbF4 जब यूज करेंगे तो यहाँ से H+ साइन, और HbF4 आपका ये एसिड है, ऊपर से Cl-, यहाँ से आपका H+ साइन, ये दोनों निकलेंगे यहाँ से HCl के फेज में, HCl बाहर चला जाएगा। और इसके साथ यहाँ से, यस, बिकॉज आयनाइज करोगे ना तो HbF4 में H+ होगा, BF4- होगा। ठीक है, तो H+ अटैक करेगा, Cl- बाहर है, HCl बाहर गया, N2+ के साथ BF4 जाके अटैक कर देगा, तो ये बेंजीन के साथ ऊपर हो जाएगा, N2 यहाँ पे होगा और इसके साथ आपको मिलेगा BF4। ठीक, बाकी इसमें क्या है, फिर फाइनली इसको हम लोग थोड़ा सा हीट करते हैं। तो हीट करने से यहाँ से क्या होगा, जो BF4 है ना, BF4 में से निकलेगा 1 फ्लोरीन। ठीक है, वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा आपका BF3। ये सेक्शन आपका कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से BF3। ठीक है, BF3 के फेज में बाहर निकल जाएगा और फ्लोरीन आपको पता है बैक बॉन्डिंग से यहाँ पे स्टेबिलिटी कर देगा। ठीक है, और N2 जो ऑलरेडी गैस की फेज में होगा, तो N2 यहाँ से गैस की फेज में इजिली आपका बाहर चला जाएगा, बिकॉज हाई एंट्रोपी है। एक फ्लोरीन जब अटैक करेगा तो यहाँ से आपको फाइनली मिल जाएगा फ्लोरोबेंजीन, एक फ्लोरीन यहाँ बचेगा, तो फ्लोरोबेंजीन इस तरीके से मिल जाएगा। तो दिस इज सिंपल रिएक्शन, बाल-शीमान रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अल्टियर रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं बच्चों रेमर-टीमान रिएक्शन। रेमर-टीमान रिएक्शन, ठीक है, इसको रामर-टीमान भी रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको शॉर्ट में अगर बोले तो RTR रिएक्शन, RTR रिएक्शन। इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग बेसिकली बच्चों फॉलो करते हैं फिनॉल, ये फिनॉल की रिएक्शन है। फिनॉल के साथ हम फॉलो करते हैं क्लोरोफॉर्म, और इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां से मिलता है फर्स्ट एमिडो सैलिसैल्डिहाइड का फॉर्मेशन। ठीक है, इसी तरीके से मैं सेकेंड बात करूं तो एक रिएक्शन और यहाँ पे है, अगर आपने फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म यूज ना करके आपने CCl4 यूज किया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है फिजिकल मैकेनिज्म, एक्सिस क्लोरीनेशन कराते हैं एल्केन के साथ, है ना, मीथेन के साथ CCl4 आपको मिल जाएगा। और उसके साथ हम लोग यहाँ पे एक बेस यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी सही है। ये दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और ये सेकंड। CCl4 यूज करेंगे तो मिलता है सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसको देखो हम इस तरीके इजी ट्रिक आपको समझाऊंगा मैं यहाँ पे है। एक्चुअली जो फिनॉल है, ठीक है,
फिनॉल को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखो दोनों रिएक्शंस में क्या है, हालांकि दोनों ही रीमन टीमान रिएक्शंस के ही पार्ट हैं। फर्स्ट में सैलिसिल्डिहाइड है, सेकंड में सैलिसिलिक एसिड है। CCl4 को यूज करेंगे तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा, क्लोरोफॉर्म को CH3 को यूज करेंगे तो सैलिसिल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, दीज आर द प्रोडक्ट। आज समझ में आ रही है? ठीक है, बाकी यहाँ से आप देखो तो ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है। ठीक है, तब इसको ऐसे रिलेट करो कि बेसिकली फिनॉल फिनॉल दोनों है। आप प्रियंका चोपड़ा से रिलेट कर सकते हो कि बेसिकली प्रियंका चोपड़ा है। ठीक है, PP मतलब प्रियंका चोपड़ा। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ऊपर है, CCl4 नीचे है, आपको CC दिख रहा है, दोनों जगह कॉमन पॉइंट क्या है? C। ठीक है, यस, दोनों जगह C दिख रहा है। तो प्रियंका चोपड़ा इधर, एक प्रियंका चोपड़ा इधर भी है, बाकी क्लोरोफॉर्म दिख रहा है तो दोनों जगह C है। तो प्रियंका चोपड़ा PC समझ में आ गया ना, यहाँ से P और यहाँ से C। बस ऊपर वाले में क्या है? क्लोरोफॉर्म है। नीचे वाले में क्या है? आपका CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो कार्बन से स्टार्ट है ना, इसलिए PC की रिएक्शन जब परफॉर्म होगी तो RTR होगा, और वहां पे एक में आपको सैलिसिल्डिहाइड, एक में आपको सैलिसिलिक एसिड। तो इससे आप याद कर सकते हो, ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, नथिंग एल्स। इसके बाद इसी में एक सेक्शन और आता है जिसमें हम बात करते हैं, मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे इसका हम लोग। नेक्स्ट एक सेक्शन आता है इसमें कोल्बे। कोल्बे रिएक्शंस एक पॉपुलर है, कोल्बे रिएक्शंस बोलते हैं, बहुत बार इसको कोल्बे स्मिथ बोलते हैं। ठीक है, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस अलग है, जो पहले हम लोग पढ़ चुके कैथोड एनोड के ऊपर, वो नहीं है। ठीक है, यस। नेक्स्ट है आपका कोल्बे स्मिथ, SCHMIDT, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। ये डिफरेंट है, वो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस था, ये कोल्बे स्मिथ है। इसके अंदर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं फिनॉल के साथ। ठीक है, फिनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH की कुछ इंपोर्टेंट एक्शन है फिनॉल की। यस, तो यहां से आंसर मिलता है बच्चों, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक बिल्कुल आसान है। ठीक है, फिनॉल के साथ तो इसको भी हम PC से याद कर सकते हैं। तो 3 रिएक्शंस PC से याद हुई हैं। फिनॉल की जितनी भी रिएक्शंस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, तो फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म यूज करेंगे, एक रिवीजन करते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, RTR रिएक्शन में रीमन टीमान। फिनॉल के साथ CCl4 होगा तो सैलिसिलिक एसिड। फिनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे, ठीक है, NaOH के साथ, तो आपको सैलिसिलिक एसिड ही फॉर्म होगा, बट इसका नाम क्या होगा? कोल्बे स्मिथ, या फिर कोल्बे इसको बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो थोड़ा सा ना इसका एक बार हम लोग मैकेनिज्म पे फोकस करते हैं, मैकेनिज्म किस तरीके से होगा। यस, तो बच्चों लेते हैं हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म। ठीक है, RTR रिएक्शन है, ठीक है, रीमर टीमर रिएक्शन है। इसमें पहले मैं आपको बताऊंगा क्लोरोफॉर्म के साथ जो फिनॉल की रिएक्शन है। तो मैकेनिज्म में हम सबसे पहले बात करें कि यहाँ पे बच्चों आपको फिनॉल दे रखा है, दिस इज OH। इसके सामने हमने बेटा क्या यूज किया था? सबसे पहले हम देखेंगे तो NaOH यूज था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से OH माइनस आएगा, बेस की तरफ वर्क करेगा, यहाँ से रिलीज करेगा एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये रिलीज हो जाएगा OH, यहाँ से H प्लस, वहां से ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गया। अब जब वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गया तो ऊपर से बच्चों मिला फिनोक्साइड आयन। ठीक है, दिस इज फिनोक्साइड आयन। अब यहाँ पे ये हो गया है फिनोक्साइड आयन। अब इस फिनोक्साइड आयंस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगी? यस, अब ये जो फिनोक्साइड आयन है, ये आप यहाँ पे इसको स्टॉप कर दो। इसके बाद जो क्लोरोफॉर्म है उसके साथ समझते हैं। तो क्लोरोफॉर्म में क्या होगा? 3 क्लोरीन होंगे, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। फॉलो कौन करेगा? OH माइनस है। तो OH माइनस है तो उसका काम है कि एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाले, बिल्कुल निकालेगा यहाँ से, और रिलीज कर देगा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज करेगा, ये माइनस होगा, क्लोरीन अच्छा आपके यहाँ पे लिविंग ग्रुप होगा, कुछ नेगेटिव चार्ज को लेके बाहर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से Cl माइनस की फेज में। तो यहाँ से फाइनली आपको मिलेगा कार्बन, ये बात समझो। यहाँ से आपको मिल जाएगा कार्बन, इसको बोलते हैं डाई क्लोरोकार्बन। ठीक है, और ये आपका है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। देख सकते तो कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो दिस इज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल आपका बन चुका है। तो आपको यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा सा बताऊं कि जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन के पास जो नेगेटिव चार्ज होता है वो 2 तरीके से एक्ट करता है। ऐसे अगर न्यूक्लियोफाइल पावर के साथ बात करें तो कार्बन माइनस O माइनस में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? कार्बन माइनस। पर बेटर न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करें तो कार्बन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू O माइनस।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया है और वो आपको यहाँ से कार्बन दिख रहा है, डाई, इसका नाम है डाईक्लोरोकार्बन। ठीक, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ, अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ये कहाँ अटैक करेगा, इसके साथ। तो हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने बच्चों पढ़ा है बेंजीन के साथ जो रिएक्शंस होती हैं उसमें मैंने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, बेंजीन का डेरिवेटिव फिनोल वगैरह दे रखा है, तो आप रिएक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो कराते हैं। तो देखो यहाँ से होगा O माइनस, और बाकी है ना बेटर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को बना लो। तो वैसे भी बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। सामने कौन दिख रहा है, वो है आपका डाईक्लोरोकार्बन। वो वैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट है। जो बॉन्डिंग है ना वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल है। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन आपका यहाँ पे प्लस एम शो करेगा, बिल्कुल। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अच्छी है, तो यहाँ से आपका क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर सकता है, माइनस आई भी शो कर सकता है, बस प्लस प्लस में ऑलवेज डोमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वो नीचे की तरफ मूव करेगा, ये पाई को इधर पुश करेगा, ये अंदर की तरफ आएगा, बिल्कुल सही है। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जनरेट हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे। हालांकि रेजोनेंस पूरा करेगा तो नेगेटिव आपको यहाँ भी देखने को मिला कि यहाँ पे ये चला गया तो नेगेटिव यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे मूव करेगा तो नेगेटिव यहाँ, पूरा रेजोनेंस होगा, आपको पता है। ऑर्थो पैरा पोजीशन इंपॉर्टेंट है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी वो इंक्रीज करेगी। तो आपका अटैक कहाँ पे करेगा, ये जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है ये कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। बट ये पैरा पे भी अटैक करता है, ऑर्थो पे भी करता है, लेकिन ऑर्थो पे मेजर प्रोडक्ट बनाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है, तो इसने क्या करा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मिला और इसने जाके यहाँ पे कर दिया अटैक। जैसे अटैक किया तो अटैक करने के बाद क्या बना, पाई यहाँ से फिनिश, ऊपर डबल बॉन्ड O मिल जाएगा, यहाँ से कार्बन के साथ होंगे आपके 2 क्लोरीन, लाइक दिस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही, यहाँ तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान था। चलो, इसका देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा। इस कार्बन के पास प्रेजेंट हाइड्रोजन भी है, चेक करो। ठीक है, अब इसके पास जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर अटैक हो गया ना, तो अब क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन से फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन फिर से मूव करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, उसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रिलीज कर देगा, तो ये फ्री हो गया H+ के फॉर्म फ्री हो गया। बहुत बात समझ में आ गई। तो H+ के फॉर्म में फ्री हुआ तो ये कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक कर देगा इस नेगेटिव के साथ। मैं फिर से रिपीट करूँ, समझ लो ध्यान से। सबसे पहले क्या हुआ, पाई ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ से H+ साइन अटैक किया, वो H+ साइन यहाँ से रिलीज हुआ, वो कार्बन के नेगेटिव चार्ज, तो वहाँ पे जगह इसने अटैक कर दिया। जब अटैक करे तो फिर यहाँ से ना 2NaOH का हम यूज करते हैं, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्यों यूज करते हैं, रीजन है उसके पीछे, मुझे 2 Cl को बाहर निकालना है। ठीक है, यस, 2 NaOH का हम यूज करेंगे, 2 Cl बाहर चले जाएंगे, और बाहर जाने के बाद ऑक्सीजन पे तो ऊपर आपका अनडाउटली जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ना, तो बेंजीन अपनी, भाई इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है तो इलेक्ट्रोफाइल बाहर जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, H+ बाहर जाएगा, उसने क्यों अटैक कर दिया। तो ये बनेगा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा, बाकी 2 OH, दोनों Cl बाहर चले गए, NaCl, ऊपर बचेगा O-। यहाँ तो समझ में आ गया। फिर यहाँ से क्या होगा, एक कार्बन पे 2 OH तो अनस्टेबल है, तो H और OH मिला के यहाँ से फिर से वाटर मॉलिक्यूल्स आपका बाहर चला गया। ठीक है, 2 वैलेंसी खाली तो डबल बॉन्ड O बन जाएगा वहां से। ठीक, यस, तो यहाँ से वाटर को बाहर निकालो और ऊपर आपका बनेगा O- और ये हो जाएगा आपका CH। ठीक है, एल्डिहाइड बन गया। अब बाकी आपका जो सॉल्वेंट है उसके पास प्रोटोन आएगा, वो H+ है यहाँ पे अटैक करेगा, तो फाइनली देख सकते हो आप सैलिसैल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो चुका। तो बहुत ही इजी सा मैकेनिज्म था। ठीक है, तो इसी मैकेनिज्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉलो करें। बिल्कुल बात समझ में आ गई। अभी क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूट ही क्यों बना, पैरा सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं बना, ऑर्थो पैरा दोनों बनने चाहिए। बट ऑर्थो सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, यहाँ पे H बॉन्डिंग डेवलप होती है ना, उस H बॉन्डिंग को ना मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, देखो ध्यान से। ये मान के चलो यहाँ पे आपका इस तरीके से फिनॉल है, ठीक, इसके साथ प्रेजेंट है यहाँ पे आपका एल्डिहाइड, तो इलेक्ट्रॉन्स अनडाउटली ऊपर जाएगा, ये डेल- होगा, डेल पॉजिटिव होगा, यहाँ पे डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा O और H के बीच में, तो H के पास पॉजिटिव होगा, यहाँ पे आपका डेल- होगा, तो इन दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड यहाँ जनरेट,
ये जो बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे नया रिंग बन जाएगा, इसकी वजह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड होता है दिस इज द इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से इस कंपाउंड की ऑर्थो सब्स्टिट्यूट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पैरा सब्स्टिट्यूट। तो दिस इज द मेजर आंसर। बात समझ में आ गया? अच्छा, एक बात और थोड़ा समझाता हूँ मैं कि जैसे अभी हम लोगों ने फिनोक्साइड आयन के बारे में बात करी थी, ठीक है, फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हुआ था O- आयन। तो जो O- आयन है ना और ऑक्सीजन दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है। जो सिर्फ ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन सिर्फ एक्ट करता है माइनस आई की तरह, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉनिक वो ऑक्सीजन एटम है सिर्फ। तो ऑक्सीजन एटम वर्क एज माइनस आई बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। अगर मैं O- की बात करूं तो ये O- और ऑक्सीजन एटम दोनों डिफरेंट है, तो ये वर्क करता है प्लस आई की तरह, ठीक है, बिकॉज इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है ना वो नेगेटिव चार्ज को डोनेट करेगा और न्यूट्रल होना चाहिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, सिंपल सा पॉइंट वही है। तो ये डोनेट करेगा तो ये वर्क करेगा प्लस आई की तरह और ये ऑक्सीजन एटम वर्क करता है माइनस आई की तरह। ये दोनों में डिफरेंस है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो फिर इसमें एक पॉइंट और यहाँ से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जब फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हुआ था तो इस फिनोक्साइड आयन के अंदर ऊपर O- था। तो पता चल रहा है कि जो O- है वो कैसे वर्क करेगा, नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, तो आपका प्लस एम की तरह वर्क करेगा, ठीक है। ये पूरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर मैं प्लस एम के साथ बात करूं तो आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत होगी, मतलब नेगेटिव चार्ज जो डेंसिटी होगी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो प्लस एम सेम होगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा। तो रेजोनेंस के साथ तो आपके बराबर होता है, लेकिन अगर इंडक्टिव इफेक्ट की साथ बात करें, जैसे अगर मैंने यहाँ पे मैंने अभी बताया था प्लस आई, मैंने ये भी तो बोला था प्लस एम एंड प्लस आई, ऑक्सीजन माइनस आई की तरह वर्क करेगा, O- प्लस आई की तरह वर्क करेगा, अगर प्लस आई की तरह वर्क करेगा तो भी आप समझ लो। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अगर ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो ऑर्थो पोजीशन बहुत क्लोज है और आपकी जो पैरा पोजीशन है वो डिस्टेंस काफी दूर है, तो मतलब प्लस आई तो डोमिनेट करेगा और प्लस एम भी डोमिनेट करेगा। तो इसका मतलब प्लस एम तो ठीक है तीनों जगह बराबर, लेकिन प्लस आई भी डोमिनेट करेगा, दैट्स व्हाई वी विल कॉल कि ऑर्थो पे अटैक आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है, ऑर्थो ही बनाएगा मेजर आंसर। तो दो रीजन मैंने आपको बताया, दोनों में से कोई से भी रीजन याद रखो, आंसर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने CCl4 का यूज किया है तो उसके साथ आपके सैलिसिलिक एसिड कैसे बने। यस, तो यहाँ से नेक्स्ट आपका जो रिएक्शन था वो फिनॉल के साथ CCl4 इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखते हैं इसको। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? NaOH आएगा, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो NaOH से क्या मिलेगा आपको? OH माइनस है बेस, यहाँ से लेगा H प्लस, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और सोडियम जाके वहां पे अटैक कर सकता है, हम इजी ट्रिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, अटैक कर दिया तो यहाँ से मिलेगा सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड Na प्लस और O-। सोडियम फिनोक्साइड के साथ क्या होगा? CCl4 आएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH, वो तो सॉल्वेंट ऑफ फॉलो किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर यहाँ से क्या होगा? ये जो CCl4 दिख रहा है ना, तो CCl4 की जो रिएक्शन है ना वो NaOH के साथ, तो एक NaOH है तो सोडियम क्या करेगा? एक Cl को लेके बाहर चला जाएगा, NaCl, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एक इजी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो? NaCl को बाहर निकाल दो। दूसरा आप यहाँ से क्या करो? वाटर मॉलिक्यूल्स OH और H, भाई H कहाँ से रिलीज होगा वो आप समझ लो, H रिलीज होगा इन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ऊपर फिनोक्साइड आयन बनेगा ना, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वहां से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होने वाली है, ठीक है। तो एक इनिशियल बाहर निकल दिया, एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकला है, ठीक है, और आप ऑर्थो पोजीशन में इसको अटैक करा दो, बिकॉज वहां से क्या होगा ना, वहां से आपको इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाएगी, ये जाके CCl3 तीन क्लोरीन। अब यहाँ से यूज करते हैं 3 मोल्स ऑफ NaOH, वहां पे 2 मोल NaOH यूज करते हैं ना क्लोरोफॉर्म के साथ, यहाँ पे 3 यूज करते हैं बिकॉज 3 Cl यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये 3 NaCl यहाँ से बिल्कुल इजी रिलीज हो जाएंगे, 3 मोल्स ऑफ NaCl, ठीक है, और 3 OH आपको वहां पे जनरेट हो जाएंगे, तो एक
ग्रुप के साथ अगर आप ऑब्जर्व करो, एक कार्बन के साथ 3 OH स्टेबल नहीं हो सकते, वो अनस्टेबल होंगे। ठीक है, तो H और OH यहाँ से पहले बाहर निकाल दो। ठीक है, H यहाँ से निकाल, OH यहाँ से, तो फिर से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चला गया। जब वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर गया तो ऊपर यहाँ से मिलेगा ये बेंजीन, यहाँ से आपका ONE पार्ट, ये मिल जाएगा C डबल बॉन्ड NOH, हो गया एसिड। और फिर लास्ट में आप लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हो HCl, HCl है, तो HCl से क्या होगा, Na ऊपर है, Cl माइनस NaCl बाहर चलेगा, H प्लस आके अटैक कर देगा। तो फाइनली आपको यहाँ से मिल जाएगा कि ये जो बेंजीन होगी, OH यहाँ पे होगा और पैरा पोजीशन पे होगा आपका एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड इस तरीके से आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तो बाकी नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करेंगे। कोल्बी स्मिथ, एक बार कोल्बी स्मिथ को भी देखते हैं, इसी का ही सेक्शन है कोल्बी रिएक्शन, इसको हम कोल्बी स्मिथ भी बोलते हैं। ठीक है, चलो बच्चों इसको हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। आज इतना रखते हैं बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।